चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में आज का जो हमारा टॉपिक है 10.1 का कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को आज हमने कंटिन्यू करना है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, एक नज़र देखते हैं कि एसिड्स और बेसिस की करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी कुछ गिवन है, उसको हम देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स क्या चीज़ होते हैं? एसिड्स है सोर टेस्ट, इनका टेस्ट क्या होता है? सोर होता है। फॉर एग्जाम्पल अनरिप सिट्रस फ्रूट्स हमारा आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। बेस का टेस्ट आपके पास क्या होता है? बेस के टेस्ट जो होते हैं वो बिटर टेस्ट होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या कहते हैं? एसिड जो होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि जब आप किसी भी बीकर में आप एसिड्स ले लें, उसमें आप ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे तो ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट आपके पास बेस है, आप किसी भी बीकर में बेस ले लें और उसमें आप रेड लिटमस को डिप करें तो रेड आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद एसिड्स हमारे पास कोरोसिव होते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में। कोरोसिव मीन्स अगर हमारे पास स्किन पे कहीं पे ये गिर जाए, 1-2 ड्रॉप्स गिर जाते हैं तो हमारे पास ये जलन भी होती है और कोरोशन हमारे पास होती है, ठीक। लेकिन बेसिस जो है ये बेसिकली नॉन कोरोसिव होते हैं, एक्सेप्ट दो जो बेसिस हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों बेस कंसनट्रेटेड फॉर्म में कोरोसिव हैं, बाकी जितने भी वो बेसिस हैं ये हमारे पास नॉन कोरोसिव हैं, ठीक। 4 जो प्रॉपर्टी है एसिड्स और बेसिस की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एसिड्स में भी होती है और बेस में भी होती है, ठीक। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है आज का 10.1.1 अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अर्हीनियस एक साइंटिस्ट था हमारे पास, 1787 में उसने एसिड और बेस को डिफ़ाइन किया था, और कैसे डिफ़ाइन करता है वो देखते हैं, फिर उस पर बात भी कर लेते हैं कि क्या हमारे पास इस टॉपिक में हमें क्या मिलता है। सो अर्हीनियस एसिड को फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़ाइन कर रहा है, वो कहता है कि एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव द हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। बात आपने नोट की होगी, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आता है डिसोसिएशन का, एक वर्ड हमारे पास आता है एक्वस सॉल्यूशन का। पहले ये 2 पॉइंट्स को हम क्लियर कर लेते हैं। सो एक्वस सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है? एक्वस सॉल्यूशन जिसमें आप सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं वो वाटर होगा, बात ठीक है। किसी भी सब्सटेंस को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जब आप वाटर में उसका सोल्यूशन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आप HCl को वाटर में डाल दें तो ये HCl का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। कहने का मकसद क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन में आपके पास जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा। ये एक पॉइंट हमारे पास क्लियर हो जाता है। सेकंड जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है डिसोसिएशन का, डिसोसिएशन बेसिकली कहते हैं आयोनाइजेशन को, डिसोसिएशन कहते हैं ब्रेक डाउन को। मींस के किसी भी सब्सटेंस का जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं वो डिसोसिएट हो जाएगा, मींस कि उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। मतलब क्या हो गया कि वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके आयंस बन जाएंगे। सो अब आते हैं अर्हीनियस कॉन्सेप्ट की तरफ कि वो एसिड को कैसे डिफाइन करता है। अर्हीनियस कहता है एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव द हाइड्रोजन आयन। मतलब कि ये एक शर्त लगा रहे हैं यहाँ पे, ये एक कंडीशन लगा रहे हैं कि हर वो सब्सटेंस जिसका जब आप एक्वस सॉल्यूशन बना लें और वो आपके पास डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे तो वो सब्सटेंस क्या चीज़ होगा? वो आपके पास होगा एसिड। हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, सपोज करें आपके पास HCl है। अब HCl आप वाटर में डाल दें, सपोज करें मेरे पास ये वाटर में डाल दिया मैंने, ये पहली कंडीशन हो गई। जब आप HCl को वाटर में डालते हैं तो आपके पास सोल्यूशन कौन सा बनेगा? एक्वस सोल्यूशन आपके पास बन जाएगा, ठीक है। सो ये उसने पहली शर्त लगा दी है कि किसी भी सब्सटेंस को जब आप वाटर में डाल के उसका एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन बन गया। सेकंड उसकी जो कंडीशन है, सेकंड शर्त क्या है कि एक्वस सोल्यूशन में वो डिसोसिएट भी हो जाए, मतलब वो अपने आयंस में कन्वर्ट भी हो जाए। बात क्लियर? अब हम सपोज कर लेते हैं HCl जो है ये मेरे पास आयोनाइज होता है, ये मेरे पास डिसोसिएट कैसे होता है? ये हाइड्रोजन आयन बना लेता है, साथ मेरे पास क्लोरीन आयन बना लेता है। बात क्लियर हो गई? हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन साथ क्लोरीन आयन बना लेता है, ठीक है। तीसरी हमारे पास जो अर्हीनियस ने शर्त रखी है कि डिसोसिएशन के बाद अगर वो सब्सटेंस आपको प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है तो आप उसको क्या कह सकते हैं? आप उसको एसिड कह सकते हैं। सो HCl को देखिए हमारे पास, HCl का फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्वस सॉल्यूशन बना लिया
उसके बाद एक्वस सोल्यूशन के बाद ये आयोनाइज हो गया, डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएशन पे इसने हमें क्या प्रोवाइड किया है, प्रोटॉन भी प्रोवाइड किया, मतलब कि हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड किया। सो HCl को हम क्या चीज़ का नाम दे सकते हैं, एसिड का नाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक्वस सोल्यूशन बना के डिसोसिएट आयोनाइज होके हमें हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहा है। और यही रिक्वायरमेंट है आर्हीनियस की, और आर्हीनियस ने इसी तरीके से डिफ़ाइन किया है एसिड को। एक दो एग्जांपल और भी देख लेते हैं, हमारे पास बुक में भी एग्जांपल है, नाइट्रिक एसिड की भी एग्जांपल है आपके पास, साथ आपके पास एसिटिक एसिड की भी एग्जांपल गिवन है। 2-3 एग्जांपल और भी हम देख लेते हैं। देखें आपके पास नाइट्रिक एसिड है, HNO3 आपके पास, ठीक है। अब HNO3 का जब आप एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सोल्यूशन में ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब कि आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आयंस में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन, साथ आपके पास नाइट्रेट आयन बन जाएगा। बात क्लियर हो गई, हाइड्रोजन आयन, नाइट्रेट आयन। एक्वस सोल्यूशन के बाद डिसोसिएशन हो गई, आयोनाइजेशन हो गई, और आयोनाइजेशन में हमें हाइड्रोजन आयन भी मिल गया, प्रोटॉन भी मिल गया। सो ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड को सेटिस्फाई कर रहा है। सो HNO3 हमारे पास क्या चीज़ है, एसिड है। इसी तरह अगर आप H2SO4 को देखते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस सोल्यूशन में डाल दें, एक्वस सोल्यूशन बना लें इसका, सॉरी वाटर में डाल के इसका एक्वस सोल्यूशन बना लें। एक्वस सोल्यूशन में ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट आयोनाइज हो जाएगा। कैसे, आपको हाइड्रोजन आयन भी देगा, आपको OSO3H वो भी आपको प्रोवाइड कर देगा। सो आयोनाइजेशन में हमें ये हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड को क्या करता है, सेटिस्फाई, फुलफिल कर रहा है। सो H2SO4 हमारे पास एसिड हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास एसिटिक एसिड है, CH3COOH। जब आप इसको वाटर में डाल के एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, ये भी हमारे पास आयोनाइज हो जाएगा। कैसे आयोनाइज होता है, CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन प्रोवाइड करता है, साथ हमारे पास हाइड्रोजन आयन भी प्रोवाइड करता है। सो आयोनाइजेशन पे ये हमें क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, हमें हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहा है। सो एसिटिक एसिड हमारे पास एसिड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड को ये सेटिस्फाई कर रहा है, उसके डेफिनेशन पे ये पूरा उतर रहा है। सो ये सिंपल बात है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड की, कि आर्हीनियस ने 1787 में एसिड को कैसे डिफाइन किया था, ठीक है। इसके साथ हम बेस को भी देखते हैं। बेस का भी सिंपल हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन आयन से बात हट जाएगी, बात आ जाएगी हाइड्रोक्सल आयन पे, ठीक है। सो आर्हीनियस बेस को कैसे डिफाइन करता है, आर्हीनियस कहता है कि बेस इज अ सब्सटेंस which dissociates in aqueous solution to provide the hydroxyl ion, ठीक है। हर वो सब्सटेंस जो कि एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाए और आपको हाइड्रोक्सल आयन प्रोवाइड करे, आप उस सब्सटेंस को क्या कह सकते हैं, आप उसको बेस कह सकते हैं। बात क्लियर। सो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि बेसिक हमारे पास जो एग्जांपल है उससे हमें और भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप एग्जांपल ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास एक सब्सटेंस, हमने चेक करना है ये बेस है या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, इसका एक्वस सोल्यूशन बना लेंगे, जो कि आर्हीनियस की पहली कंडीशन है, जो कि पहली शर्त है हमारे पास। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या कर लेंगे, एक्वस सोल्यूशन बना लेंगे। सेकेंड कंडीशन, एक्वस सोल्यूशन के बाद ये डिसोसिएट हो जाएगा, मीन्स के आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आयंस इसके क्या बनते हैं, सोडियम आयन बनता है, साथ हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन बनता है। तीसरी कंडीशन क्या है, आयोनाइजेशन डिसोसिएशन के बाद ये हाइड्रोक्सल आयन प्रोवाइड कर रहा है, जी बिल्कुल प्रोवाइड कर रहा है। सो ये हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने चेक करना है बेस है या नहीं है। क्या करेंगे हम इसको एक्वस सोल्यूशन बना लेंगे। इसका एक्वस सोल्यूशन जब हम बनाएंगे ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट, मींस के आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो क्या आयंस प्रोवाइड करेगा, हमें कैल्शियम आयन प्रोवाइड करेगा, साथ हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, हाइड्रोक्सल आयन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आयोनाइजेशन के बाद आपको हाइड्रोक्सल आयन दे रहा है, जी बिल्कुल दे रहा है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज़ है, हमारे पास बेस है। इस तरह आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देख लें, मैग्नीशियम आपके पास हाइड्रोक्साइड, हमने चेक करना है बेस है या नहीं है। क्या करेंगे, एक्वस सोल्यूशन बना लो। एक्वस सोल्यूशन में ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। फिर आयंस को देख लो, आयंस में ये आपको हाइड्रोक्सल आयन अगर दे रहा है
तो ठीक ये बेस है, नहीं दे रहा तो फिर ये बेस नहीं है अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। सो देखते हैं हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम +2 हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, तो हाइड्रोक्सिल आयन तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन के बाद। सो ये क्या काम कर रहा है, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस को ये सेटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या चीज़ है, बेस है। सो सिंपल हम एंड पे एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, एंड पे एक रिजल्ट निकाल लेते हैं कि हर वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है वो एसिड, और हर वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में आपको हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करता है वो क्या चीज़ है, वो आपके पास बेस है। ठीक है, अब इसके बाद अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हमने कुछ लिमिटेशंस को डिस्कस करना है। इस पे कुछ एतराज़ात हुए थे, कुछ ऑब्जेक्शंस हुए थे, उसको हमने डिस्कस करना है कि वो एतराज़ात क्यों हुए थे और वो एतराज़ात हैं क्या चीज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे जो एतराज़ हुआ था, 2 लिमिटेशंस है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के, 2 एतराज़ात हैं अर्हीनियस पे। पहला जो एतराज़ था इस पे, वो एतराज़ ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ एक्वस मीडियम को एक्सप्लेन कर सकता है, नॉन एक्वस मीडियम को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्योंकि बार बार मैंने आपको बता दिया टॉपिक में कि इसकी कंडीशन क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। बात क्लियर? आप किसी भी सब्सटेंस को चेक कर रहे हैं कि वो एसिड है या बेस नहीं है, आप उसका एक्वस सॉल्यूशन लाजमी बनाएंगे। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन आप बनाएंगे, उसके बाद आयोनाइजेशन होती है, आयोनाइजेशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन अगर आपको मिलता है तो वो एसिड और बेस होंगे। सो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट सिर्फ एक्वस मीडियम को एक्सप्लेन कर रहा है, नॉन एक्वस मीडियम को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बात क्लियर? ये सबसे बड़ा एतराज़ इस पे हुआ था अर्हीनियस पे। सेकंड जो इस पे एतराज़ हुआ था कि अर्हीनियस चूंकि कहता है कि हर वो सब्सटेंस जिसमें जो कि हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, वो क्या चीज़ है, वो एसिड है। तो इस तरह हमारे पास देखें, आपके पास CO2 जो है ये भी हमारे पास एक एसिड है, हालांकि इसमें तो हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं है। आप इसे अगर एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे तो आपको ये हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड नहीं करता, इसका मतलब ये एसिड नहीं है, लेकिन ये तो एसिड है। सो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट इस किस्म के कंपाउंड्स को, इस किस्म के केसेस को डिस्कस नहीं कर पाया। ठीक है, वो सिर्फ उन केसेस को डिस्कस कर रहा है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट जिसमें आपको के पास हाइड्रोजन मौजूद होता है। हाइड्रोजन मौजूद होगा तो वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन के बाद आपको हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा। बात क्लियर? सो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट लिमिटाइज हो जाता है सिर्फ उन सब्सटेंसेस के लिए जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होता है, और ये उन सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन नहीं करता जिसमें आपके पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। सिमिलर इज द केस फॉर बेस। बेस के लिए भी हमारे पास यही केस है, अर्हीनियस सिर्फ उन सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन कर रहा है जिसमें आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है, उन सब्सटेंसेस को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा जो कि बेस तो है लेकिन उसमें हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है। एग्जांपल आप क्या देंगे? एग्जांपल आप दे सकते हैं एमोनिया की, NH3, ये बेस है लेकिन इसमें हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद ही नहीं है, तो ये डिसोसिएशन पे एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइजेशन के बाद आपको हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड नहीं करेगा। सो ये 2 मेन लिमिटेशंस है, 2 मेन एतराज़ात हैं, ऑब्जेक्शंस है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के। इसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया था जो कि हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं, और ये जो ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट है ये 2 साइंसदान है, एक था ब्रॉन्स्टेड और एक था लोवरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा।